अरे भाई और बहनों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम मधुबनी जिला के अंतर्गत बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और जीवन से जुड़ा हुआ, वातावरण से, प्रकृति से जुड़ा हुआ यह स्थान जिसे कालानेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसको कलना से भी कहते हैं। ये तालाब है। कहा जाता है कि ये तालाब, ये मंदिर स्वयं राजा जनक राज विदेह राज जनक जी ने बनवाया था। शिव का मंदिर है कालानेश्वर में। और यहाँ के एक बहुत बड़े संत, भारत के जाने माने संत श्री परमहंस बाबा यहीं पे रहते थे। परमहंस बाबा के विषय में ये कहा जाए कि वो आत्मज्ञानी थे, अंतर्ध्यानी थे, एक ऐसे संत थे जिनके विषय में जितना भी महिमा मंडन किया जाए वो कम होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कालानेश्वर मंदिर, जिस कालानेश्वर मंदिर में आने से लोगों की आंतरिक चेतना का भी जागरण होता है। यहाँ की प्रकृति, चारों तरफ गांव है, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांव हैं कालानेश्वर में। और यहाँ पे चारों तरफ कोई बस्ती नहीं है। ऐसे जगह पे मंदिर है जहाँ पे लोगों के अंदर एक नया चेतना का, जन चेतना का जागरण होता है। तो हम आपको लिए चलते हैं कालानेश्वर मंदिर, जहाँ पे स्वयं विदेहराज राजा जनक जी ने हजारों वर्ष पूर्व इस शिव मंदिर की स्थापना किया था। तो सबसे पहले राजा विदेहराज जनक राज जी को मैं कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ। साथ में ये बताना चाहता हूँ प्यारे भाई और बहनों कि ये कालानेश्वर मंदिर हजारों वर्ष पहले बनाया गया स्वयं राजा जनक जी विदेहराज के द्वारा। तब से लेकर के आज तक हजारों लाखों श्रद्धालु हर एक साल कालानेश्वर मंदिर में आते हैं। अब ये देखिए कितना सुंदर, मनमोहक ये स्थान कालानेश्वर मंदिर। जितनी महिमा करे कालानेश्वर मंदिर के विषय में वो उतना कम है। ये पीपल का पेड़, आप सबको पता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, और ऑक्सीजन देने की वजह से इसे आस्था और विश्वास के साथ जोड़ दिया गया। आस्था और विश्वास के साथ जोड़ देने से मानव का चेतना का स्तर स्वतः ही उठ जाता है। इस मंदिर पे आना न भूले, ठीक है। हमारे सामने बहुत बड़े संत, देखिए उनके बहुत ही ये महिमा मंडन और इस तरह से किया जा रहा है। और आप सब पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि एक बार कालानेश्वर मंदिर में जरूर पधारें। ये क्या है? हाँ हाँ, मेघ से डर होता है, नोट करिए। हाँ, डर होता है ऐसा डर किससे? मेघ देख करके, उसकी आवाज से तो मर जाते हैं डर से। अच्छा, 20 वर्षों से इस केस में है। अच्छा, बाबा के शरण में मैं बड़ा जिंदा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? क्या आपको जी क्या हुआ था ऐसा? ये इस तरह से कैसे रहते हैं? एक प्रश्न का पहले जवाब लीजिए ना जी। बादल के घर से मैं यहाँ आया। अच्छा, तो बाबा शरीर में थे। अच्छा, परमहंस बाबा। When he was in body, हाँ हाँ शरीर में थे सरकार। हाँ 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 तो तब उसी समय हाँ। प्रभु को हटा ऊपर। हाँ हाँ हाँ, फिर? हाँ हाँ, फिर? जी। इसके बाद ये सब क्या है? पागलपन के लिए दवा। अच्छा, ग्रह 9 प्रकार के होते हैं ना। जी जी जी। ग्रहों, सब ग्रहों पर विपरीत हो गया। हाँ हाँ, ये लेकर के साधना करते हैं। अच्छा महादेव का मंत्र, अच्छा मृत्युंजय में जपता है। अच्छा सरकार का ध्यान करते हैं गुरुदेव का। अच्छा, और गुरु भाई लोग हैं, दिस इज जस्ट लाइक ए फैमिली। ओके। परमहंस बाबा, हाँ हाँ you should know हाँ, that first you have to know this, that परमहंस बाबा is the father हाँ, of the world। जगत पिता वो हैं। नेपाली हूँ मैं, इसलिए नेपाली भाषा भी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना। पहले का ही नेपाली पढ़ी बोलूँ आवश्यक हो। और हिंदी में तो हम पढ़े ही, हम मैट्रिक पास किए हुए हैं। हाँ हाँ। नेपाल में कहाँ से हैं आप? जी, नेपाल में कहाँ से हैं आप? नेपाल में धमखा जिला, बवनगावा गांव। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधाकर झा।
अच्छा नेपाल के है तो मिथिलांचल गाम के छी अपने। जी हम मिथिलांचल की भवन मैथिल ब्राह्मण छी। हाँ हाँ से बुझना जा रहल अछि हमरा। हाँ और हमर नाम सेहो आचार्य संतोषानंद भारद्वाज है। हम आचार्य सेहो छी, हमहूँ परमहंस बाबा से मिलल छी। हमर जे जन्म जे अछि हमर जल चढ़बै छी बाबा हाँ के। बाबा के जल चढ़बियो। हाँ हाँ बोलो बड़ा स्मरण करियो ताबत। हाँ हम दिल्ली में रहे छी हम और हाँ अखन जल चढ़ाओ ताबत जे छै से आबै छी हम उम्हर से। वाह देखा दोस्तों किस किस तरह की यहाँ पे आस्था और विश्वास के साथ मानव का जीवन जुड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति जो नेपाल बगल में ही है, ऐसे मिथिलांचल में ही है, और परमहंस बाबा और संतों की कृपा से नवग्रह, क्योंकि ये साधना कर रहे हैं शरीर के ऊपर, जब नवग्रह का प्रभाव होता है तो हमारे शरीर में भी कुछ तरह की विकृति पैदा होती है। शरीर में कुछ तरह की विकृतियां पैदा होती है और उस विकृतियों से हाँ और हाँ तो ये जो मानसिक डिसऑर्डर है, ये मानसिक डिसऑर्डर है एक तरह से। इसको मानसिक, दूसरी भाषा में इसको फोबिया भी कह सकते हैं, मानसिक फोबिया भी है। सो मानसिक मनोविकार, क्योंकि अब चेतन मन में कहीं ना कहीं एक डर जो समा गया है, उससे निकलने के लिए आध्यात्मिक उपचार है। और इस आध्यात्मिक उपचार को करने से अंतर मन और चेतना तक ये बातें चलती है। और जब जैसे ये करते हैं इनके मन से ये साधना, जब तक ये करते रहते हैं तब तक इनके मन में किसी प्रकार का भय और डर बिजली का नहीं होता है। तो आप सबने बहुत सारा चीज पहले भी समझा है, लेकिन अभी ये चेतन एक आध्यात्मिक उपचार को समझने के लिए मटेरियल नौ ग्रह को जोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़ी सर्वोत्तम और उत्तम साधना है। क्यों झा साहब? शांति के लिए मैं सब रखा हूँ। तो ये रात में लगा के तो नहीं सोते हैं, सिर्फ साधना करते हैं दिन में? जी जब तब करके हाँ यहाँ रहते हैं। 24 घंटा रहता है ऐसे? हाँ हमेशा जब में लगे रहते हैं। हाँ बाबा का ध्यान करके जी रहे हैं। अच्छा ओनली वन बाबा परमहंस। Incarnation of Shiv, उनको मैं शिव मानता हूँ। well, no doubt he was, I have personally met. अच्छा। So when I was very child, हाँ। so I met many times. Oh, I have seen that. So my born, I was born due बहुत मानते थे हमको भी। हाँ वो तो सबको मानते थे। वो जब विश्व के पिता थे, उनका हृदय ही विश्व था। जब उनका हृदय विश्व था तब तो जगत के पिता थे, जीव जंतु जानवर जंगल सबके पिता थे। नहीं तो वो मैं, हमारा भी जन्म उनकी चेतना से हुई है। हमारे पिताजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था तब हमारी जन्म हुई थी। हमारा गांव श्रीपुर है, श्रीयापुर हाँ बासोपट्टी प्रखंड में, नजदीक में ही है। हाँ यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है। तो मैं यहाँ पर पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ 3-4 साल पहले, जिसको सारा दुनिया देख रहा है। हाँ और मैं वहाँ पे, हमारा इंस्टीट्यूट है, ब्रेन और माइंड का इंस्टीट्यूट है। मैं साइंटिस्ट हूँ, आचार्य तो हुई ही लेकिन साइंटिस्ट भी हूँ मैं पहले से। हाँ आचार्य का मतलब है कि आपको सिर्फ विज्ञान का ही ज्ञान नहीं है, आपको अध्यात्म का भी ज्ञान है, उसी को आचार्य कहते हैं। तो हम और जो वैज्ञानिक पद्धति से अध्यात्म को लोगों की चेतना, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि विषय समझा करके समझा नहीं सकते, ये अनुभव का विषय है। आपको जो हो रहा है वो आप ही बताएंगे ना, उसका क्या शब्द देंगे, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा कि ये फीलिंग क्या हो रही है। इसको कितना भी शब्द दे दे, शब्दों में नहीं समाया जा सकता। क्यों सर? शब्दों में नहीं, ये अनुभव का विषय है। गुड़ खाने के बाद ही पता चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है। इसी तरह से ये करने के बाद ही पता चलेगा। मैं झा साहब आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हुई आपको देख करके। एक नई साधना मैंने देखा, बहुत एक नया साधना देखा। मैं अभी तक आध्यात्मिक साधना बहुत सारा करवाता हूँ और एक तरह का ये साधना जिसको बिजली से बहुत ज्यादा मानसिक लेवल पे फियर हो, डर हो और उसको लगे कि मेरे सर पे गिर जाएगा, तो ये जो मेटल है और मेटल की साधना इस तरह से जब साधना करे तो उसके मानसिक अवसाद और बीमारियां भी दूर हो सकती है, ऐसा मैंने समझा। पूरा नाम क्या बताएं साहब आप? पूरा नाम क्या बताएं? सुधाकर झा। सुधाकर। पहले मास्टर थे क्या आप? टीचर थे? कुछ दिन रहे हुए हैं गांव में। अच्छा सरकारी टीचर थे? सरकारी रही, ऐसे ही कुछ दिन पढ़ाए थे? कुछ दिन पढ़ाए, इसके बाद मन नहीं लगा। हाँ तो कौन सा गांव बताए? बभन गाँव के हैं आप? देवडिहा के बगल में है? देवडिहा के बगल में। हाँ जाने छे हम की
हाँ देवडिया जनै छी, हम गेल छी, हमर बड़ मित्रगण छथि। ठीक छै झा साहब, नीक लागल हमरा अहाँके देख कऽ। जय प्रभु। हाँ, बाबा हम आशीर्वाद के अहाँ सब देबै एखन की यौ। प्रभु प्रणाम, प्रभु शरणम गच्छामि। ठीक छियै ने यौ भाई साहब? हमरा बुझना जा रहल छला कि अहाँ मिलब। हैं मिथिल और सब कुशल मंगल छै? हैं कुशल मंगल छै? पिछलका वीडियो देखलियै? ए अहाँ देखाबै छी, रुकू। व्हाट्सएप पर अखन हजार कते लोग देखलकै। प्यारे भाई और बहन, अबै छी 1 मिनट। देखियो ये है कलानेश्वर मंदिर। अब देखिए कितना संगमरमर जैसा पत्थर। मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार भारत की संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए, भारत की संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए, अपने चेतना और आत्मबोधन तक उतरने के लिए एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कलानेश्वर मंदिर जरूर पधारें। यहाँ पे पधारने से आपके मन में और मस्तिष्क में और आत्मा में जो उद्बोधन होगा, उसको कहना, शब्दों के द्वारा व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैं पूरा समस्त भारतवासी और पूरे विश्व के सभी आत्माओं को आह्वान करता हूँ कि राजा जनक विदेह राज, यानी कि ऐसे कहा जाता है राज भोगना और ध्यान करना दोनों अलग अलग होता है। लेकिन एक विदेह राज हुए जिनको राजा जनक, सीता जी के पिता, जिनको वैदेही भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो राजा भी थे और राजा के साथ साथ तपस्वी भी थे, उन तपस्वियों में से राजा विदेह राज ने, जनक राज जी ने शिव की स्थापना किया। कल्याणेश्वरनाथ नाम से महादेव यहाँ, हाँ राजा जनक जी ने किया है ना। और यहाँ पे विश्व के ऐसे संत जिनको परमात्मा का अवतार कहा जाता है, परमात्मा का जैसा कहा जाता है, परमहंस बाबा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन उनका प्रथम स्थान है। हाँ वो तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे विश्व में जो पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान, यहाँ पे आने से ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एनर्जी का वखान है, एनर्जी का केंद्र है। ये देखिए प्यारे भाई और बहनों, ये बाबा परमहंस बाबा का वो देखिए, बाबा परमहंस में बाहर से नहीं, अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। बाहर से ही मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं। अंदर जा सके छे? नहीं हाँ नहीं, बेल्ट छी पहनने, अखन रह दियो तक बेल्ट पहनने छी। नहीं बिल्कुल नहीं, भीगे कपड़ों में नहीं जाना है। इसमें बाबा परमहंस बाबा इसमें रहते थे। देखिए ये मंदिर आज से नहीं, बहुत ही पुराना मंदिर है। परमहंस बाबा इसी में, इतना सारा चीज होते के बाद भी, प्रणाम, इसमें परमहंस बाबा रहते थे, इस कुटिया में। और ये कुटिया ने, ये एनर्जी का बखान है पूरे विश्व में। आत्म उद्बोधन के लिए जो एनर्जी, चेतना के लिए, आत्मज्ञानी के लिए, संतों के लिए एक ऐसा स्थान है। बाबा परमहंस बाबा इसी में रहते थे, इसी कुटिया में रहते थे, इसी कुटिया में रहते थे। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक बार कभी इस मंदिर में पधारे। नहीं अंदर बेल्ट छी पहनने जा सके छी। हाँ अंदर नहीं जाके छे अखन हमरा सबके। देखिए ये बाबा का स्थान, देखिए मिथिला, ये इस पे कहा जा रहा है कि कलानेश्वर ज्योति माहेश्वर आशुतोष दुर्हंता जय त्रिपुरारी पापोद्वारी सकल विघ्न संगनी मिथिला पूर्ववासी पुण्य के शशि पर हो जाए सेवा। देख लिख लिए। ठीक बात छै, अति सुंदर। अंदर में ओ एक बेर बनल छै कि एक बेर बन चुकल छै। हाँ वीडियो बन चुकल छै कि बहुते पूरा भ गेलै। तो भाई और बहनों,
मेरा आपसे निवेदन यही कि एक बार कलानेश्वर मंदिर में आप सभी पधारें और अपने जीवन को धन्यधान करें, अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए इस स्थान पे जरूर एक बार आवे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और इस विचार पे आप सबको भी यही कहना चाहेंगे कि यह स्थान मेरे मन को बाग बाग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।